अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है हमसे कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है कोई आव्यू, a इज इक्वल टू आव्यू दिया हुआ है 2 1 -1 2। आव्यू b दिया हुआ है 1 4 1 4 -1 +1। ये आव्यू a और आव्यू b दिए गए हैं, आव्यू a और आव्यू b दिए गए हैं। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी गुणनफल में प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वैसे फॉर्मूला तो सत्य होता है, किंतु आव्यूहों के गुणनफल में ये चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, नॉट इक्वल प्रूफ करनी है। तो नॉट इक्वल प्रूफ करना है तो करें इसमें नॉट इक्वल। सबसे पहले एलएचएस के लिए a माइनस बी ज्ञात करते हैं। a माइनस बी, a की वैल्यू है 2 1 -1 2 माइनस b की वैल्यू है 1 4 -1 +1। तो दो अवयवों का व्यवकलन तो समगत अवयवों का क्या करें, घटाव कर दें। तो 2 -1 यानी 1, 1 -4 यानी माइनस का 3, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो -1 +1 0, 2 -1 यानी 1। अब हमें एलएचएस में क्या निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करें, यानी इसे हम यूं लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब a माइनस बी की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 -3 0 एंड 1 इंटू 1 -3 0 एंड 1। करो मल्टीप्लाई इस तरीके से, जानते हो आप लोग अच्छी तरीके से। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें, 1 इंटू 1 1 -3 इंटू 0 0। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 1 इंटू -3 -3 इंटू 1 तो -3। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति को गुणा करें पहले स्तंभ से तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें 0 इंटू -3 0, 1 इंटू 1 +1। तो सॉल्व करके ये वैल्यू क्या आ गई एलएचएस की, 1 - 0 यानी 1, -3 यानी -6, 0 + 0 यानी 0, 0 + 1 यानी 1। ये तो आ गई अपनी एलएचएस। अब आरएचएस के लिए क्या करना है, हमें तीन टर्म ज्ञात करनी है, एक तो a स्क्वायर, एक माइनस का 2ab और एक b स्क्वायर। फिर इनका योगफल करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करते हैं a स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a की वैल्यू दी हुई है हमें 2 1 -1 2 इंटू 2 1 -1 2। गुणा करें इस तरीके से गुणा होंगे, करो गुणा। ये हो गया पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू -1 माइनस का 1। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करें 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 +2। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें -1 इंटू 2
-2, 2 इंटू -1 -2। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 प्लस का 4। सॉल्व करके क्या आ गया ये 4 - 1 3, 2 + 2 4, -2 -2 माइनस का 4, -1 + 4 प्लस का 3। ये आ गई हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ज्ञात करना हमें ए बी। तो ए इंटू बी करें। ए की वैल्यू क्या है 2 1 -1 2। बी की वैल्यू क्या है 1 4 -1 1। करें गुणा। इस तरीके से गुणा होगा, अच्छी तरीके से जानते हो आप लोग। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1। फिर 2 पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 1 +1। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो -1 इंटू 1 माइनस का 1, 2 इंटू -1 यानी माइनस का 2। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो -1 इंटू 4 -4, 2 इंटू 1 +2। तो क्या निकल के आ गया, इसे सॉल्व कर लें। ये आ गया आपका 2 - 1 1, 8 + 1 9, -1 - 2 माइनस का 3, -4 + 2 माइनस का 2। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 2ab की। तो यानी 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ab की वैल्यू को क्या करें 2 से गुणा कर दें। ab की वैल्यू क्या आई है 19 -3 -2। गुणा करके लिख दो, क्या आ रही है 2 18 -6 -4। सभी एमएमओ से गुणा कर दिया। ये किसकी वैल्यू आ गई 2ab की। अब किसकी निकालनी है हमें बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर के लिए बी की वैल्यू क्या है अपने पास 1 4 -1 +1 इंटू 1 4 -1 +1। करो गुणा। इस तरीके से गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो क्या होगा 1 इंटू 1 +1, 4 इंटू -1 -4। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें 1 इंटू 4 +4, 4 इंटू 1 +4। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा करें पहले स्तंभ से -1 इंटू 1 माइनस का 1, 1 इंटू -1 -1। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें -1 इंटू 4 -4, 1 इंटू 1 प्लस का 1। सॉल्व करके लिखें तो क्या आ जाएगा 1 - 4 माइनस का 3, 4 + 4 8, -1 -1 माइनस का 2, -4 + 1 माइनस का 3। अब नेक्स्ट सारी वैल्यूज आ गई अपने पास, तो आरएचएस ले लेते हैं। आरएचएस में क्या है अपने पास आरएचएस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास ये रही 3 4 -4 3 माइनस 2ab की वैल्यू है 2ab की वैल्यू क्या थी ये रही 2 18 -6 -4। नेक्स्ट बी स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास -3 8
-2 -3। अब थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जगह कम है, मैं ऊपर का मिटा के फिर आपको इसको सॉल्व करता हूं। बस इतने में सॉल्व हो जाएगा। देखो इधर इज इक्वल टू, अब क्या करना है, संगत अवयवों का घटाव भी करना है और योगफल भी करना है। तो संगत अवयव है, इसका पहला अवयव 3 है, इसका 2 है, इसका -3 है। तो 3, यहां देखो माइनस ये माइनस का 2, और यहां देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3। फिर दूसरा अवयव 4 -18, और यहां पर कितना है, प्लस का 8। फिर है -4, यहां देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2। नेक्स्ट 3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3। करें इसको सॉल्व, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचा आपका माइनस का 2। यहां देखो 8 + 4 हो गए 12, और 12 -18, माइनस के 6 बचेंगे। यहां देखो -4 -2, माइनस के 6 और प्लस के 6, 0। यहां 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा, केवल 4। ये निकल के आई है अपनी RHS, और LHS क्या रही थी अपनी, ये रही। देख लो क्या बराबर आ रही है, क्या नहीं आ रही। अतः LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूफ करना था। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो a इज इक्वल टू दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2, और a² इज इक्वल टू दिया हुआ है KA -2I2। तो K का मान ज्ञात करना है। अब देखो I2 क्या है, यहां पर जब A की कोटि 2×2 दी गई है, तो ये भी 2×2 का कोटि का आव्यूह है, और I है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया आपका, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के अवयव 1 के बराबर और शेष सभी अवयव 0। तो सबसे पहले LHS लेते हैं, इसमें LHS A², तो A² इज इक्वल टू, गुणा करें 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2, गुणा करें इनका, वही पहली पंक्ति पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से गुणा करें, तो क्या होगा, 3 × 3 9 -2 × 4 माइनस का 8, 3 × -2 -6, -2 × -2 प्लस का 4। नेक्स्ट 4 × 3 12, -2 × 4 माइनस का 8, 4 × -2 -8, -2 × -2 प्लस का 4। तो सॉल्व करके लिखे हैं इसको, 9 - 8 1, -6 + 4 -2, 12 - 8 4,
-8 + 4 -4। ये आ गई आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब निकालनी है हमें आरएचएस के लिए के ए की वैल्यू। तो पहले के ए की वैल्यू निकालें। तो के इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3 - 2 4 - 2। अब के से गुणा करना है तो कर दीजिए, सभी अवयवों को के से गुणा कर दें तो क्या हो जाएंगे? 3k -2k 4k और माइनस का 2k। अब निकालनी है हमें 2i2 की वैल्यू। तो i2 क्या लेना है? 2 × 2 क्रम का इकाई अवयव। क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। करें मल्टीप्लाई। 2 × 1 2 2 × 0 0 2 × 0 0 2 × 1 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? इकाई अवयव की वैल्यू आ गई। इकाई अवयव को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसकी आरएचएस निकाल लेते हैं। आरएचएस क्या है? आरएचएस में आरएचएस में दिया हुआ है हमें के ए -2i2 के ए -2i2। तो के ए की वैल्यू कितनी है? 3k -2k 4k -2k -2i2। तो 2i2 की वैल्यू कितनी है? 2 0 0 2। सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 3k -2 संगत अवयवों को घटा दें। -2k -0 तो माइनस का 2k ही रहेगा। 4k -0 तो 4k ही रहेगा। और ये हो जाएगा माइनस का 2k -2। ये आ गई हमें आरएचएस। अब हमें दिया हुआ है एलएचएस = आरएचएस। तो एलएचएस = आरएचएस करें। तो एलएचएस = आरएचएस में दिया हुआ है 1 - 2 4 -4। ये तो क्या है? अपनी एलएचएस है। आरएचएस कितनी निकल के आई है? 3k -2 -2k 4k एंड -2k -2। अब क्या करें? दो अवयव समान दिए हुए, कोटियां समान है, तो क्या करें? संगत अवयवों को बराबर कर दें। तो 1 = 3k -2। यहां से 2 को इधर ले आएंगे तो 1 + 2 = 3k या 3k = 3। तो k = क्या आ गया निकल के? 1। यही k का मान निकालना था। और भी किसी भी अवयव से देख सकते हो। -2k बराबर -2 करोगे तो k बराबर 1। 4k बराबर 4 करोगे तो k बराबर 1। और -2k -2 करोगे बराबर -4 करोगे तो भी k बराबर क्या निकल के आएगा? 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या है। a = दिया हुआ है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा
आयोटा जानते हो आप, काल्पनिक संख्याएं समित संख्याओं में पढ़ी होंगी आपने। b इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 -1 1 0 और c इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 आयोटा आयोटा 0। आयोटा इज इक्वल टू √(-1)। अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो, 11th क्लास में समिश्र संख्याओं में आपने पढ़ा होगा। तो निम्नलिखित संबंधों का सत्यापन करना है हमें। फर्स्ट है इसका a² बराबर b² बराबर c² बराबर माइनस का i2, यानी i2 क्या है, 2x2 क्रम का एक इकाई आव्यूह, और यानी a² b² c² की वैल्यू किन के बराबर होनी चाहिए, -(i2) के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले a² निकालें। तो a² यानी a इंटू a, तो करें a इंटू a। तो a इंटू a करने के लिए यानी आयोटा 0 0 माइनस आयोटा इंटू आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, करें मल्टीप्लाई। ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, फिर ये दूसरा स्तंभ, करें गुणा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर 0 इंटू 0 0। नेक्स्ट आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू माइनस आयोटा 0। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें, 0 इंटू आयोटा 0 माइनस आयोटा इंटू 0 0। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, तो 0 इंटू 0 0 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर। सॉल्व करके लिखें, ये हो गया आयोटा स्क्वायर, ये 0 ये 0 ये आयोटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 11th क्लास में पढ़ी हुई है, क्या होती है, -1। तो -1 0 0 -1। अब इसमें से -1 पूरे में से कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, और ये किसकी वैल्यू हो गई, i2 की वैल्यू। तो -1 इंटू i2 इज इक्वल टू माइनस का i2। तो ये पहली कंडीशन यानी पहला सत्यापन कर दिया हमने। अब b² को चेक करें, तो b² इज इक्वल टू, यानी b इंटू बी करना है, 0 -1 1 0 इंटू 0 -1 1 0, करें गुणा। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी और दूसरे स्तंभ से गुणा होगी। 0 इंटू 0 0 -1 इंटू +1 -1, 0 इंटू -1 0 -1 इंटू 0 0। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 0 +0। सॉल्व करके लिखें इसको, तो क्या होगा, -1 0 0 -1, -1 कॉमन ले लें, क्या हो गया, 1 0 0 1, और ये किसकी वैल्यू हो गई, i2 की वैल्यू हो गई। तो -1 इंटू i2 बराबर माइनस का i2। ये दूसरा संबंध भी हमने सिद्ध कर दिया, b² इज इक्वल टू -i2। अब नेक्स्ट है तीसरा संबंध, c²। तो c² इज इक्वल टू c इंटू सी, यानी c की वैल्यू है 0 आयोटा आयोटा 0, करें गुणा इसका, 0 आयोटा
आयोटा जीरो से। ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, करें गुणा तो क्या होगा, 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू 0 0। फिर दूसरी पंक्ति को गुणा करें पहले स्तंभ से, आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू आयोटा 0। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, 0 इंटू 0 0। ये हो गया अपना, सॉल्व करके लिखें इसे, आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर। जानते हैं हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 0 0 -1, -1 कॉमन ले लें पूरे आव्यूह में से, तो 1 0 0 1। और ये किसकी वैल्यू हो गई, I2 की वैल्यू। तो -1 इंटू I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2, यानी सबके बराबर हमने माइनस ऑफ I2 प्रूफ कर दिया। a स्क्वायर के बराबर -I2, b स्क्वायर के बराबर -I2 और c स्क्वायर के बराबर -I2। अतः हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ I2। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट इसे स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट, ए बी इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस सी। ये हमें प्रूफ करना है इसमें सेकंड पार्ट में। तो देखिए सेकंड पार्ट में कैसे प्रूफ करेंगे, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस सी। तो सबसे पहले ए बी यानी ए इंटू बी करना है हमें। ए की वैल्यू है अपने पास आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। नेक्स्ट बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है अपने पास, 0 -1 1 0। करें गुणा, ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, करें गुणा, आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा 0 इंटू 0 प्लस 0। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें, 0 इंटू 0 0 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो 0 इंटू -1 0 माइनस आयोटा इंटू 0 0। सॉल्व करके लिखें इसको, क्या हो जाएगा ये, 0 माइनस आयोटा और 0 माइनस पूरे आव्यूह में से कॉमन ले लें उभयनिष्ठ, तो 0 आयोटा आयोटा 0, क्योंकि 0 पर तो माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये किसकी वैल्यू है जरा देखना, ये किसकी वैल्यू है, आव्यूह सी की वैल्यू है, तो बराबर किसके आ गया, माइनस सी के। तो हमने प्रूफ कर दिया ए बी इज इक्वल टू माइनस सी। अब नेक्स्ट माइनस बी ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो बी ए का गुणनफल करें। बी क्या है अपने पास, 0 -1 1 0। ए की वैल्यू क्या है, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा।
करें गुणा ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तो करें गुणा 0 इंटू आयोटा 0, -1 इंटू 0 0। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो 0 इंटू 0 0, -1 इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आयोटा। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति को गुणा करें पहले स्तंभ से 1 इंटू आयोटा, आयोटा 0 इंटू 0 0। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस आयोटा 0। सॉल्व करके लिखें इसे तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये आयोटा और ये 0। ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास, बी ए की। किसकी वैल्यू आई है, बी ए की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस ऑफ बी ए की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस ऑफ बी ए यानी माइनस से क्या करें, इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव को गुणा कर दें। तो करना जरा क्या होगा, 0 में माइनस से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस इधर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, इधर हो जाएगा माइनस आयोटा, या गुणा करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख दो, क्योंकि माइनस सी ही प्रूफ करना है। फिर माइनस कॉमन लेंगे, फिर वापस लिखेंगे माइनस, और ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस सी। गुणा करते तो फिर वापस ओबेनिस लेना होता और फिर ये लिखते, तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इसको। तो माइनस बी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सी। अतः हमने दोनों प्रूफ कर दिए, ए बी इज इक्वल टू माइनस सी और माइनस बी ए इज इक्वल टू बी माइनस सी। तो अतः ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस सी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 22 आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दो ही क्वेश्चन बचे हैं, लें इसका स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 1 -1 2 और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, यानी i कैसा होगा यहाँ पर 2 क्रॉस 2 क्रम का एक i आव्यूह। सबसे पहले तो क्या ज्ञात करें हम, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के लिए क्या करें, a इंटू ए यानी 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2। ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, करें गुणा 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 -1, फिर 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2। फिर दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ यानी -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 +4। सॉल्व करें इसको तो 9 -1 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5, -1 + 4 3। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ए स्क्वायर की। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 5a की। तो 5a इज इक्वल टू, तो 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास, 3 1 -1 एंड 2। करो मल्टीप्लाई, यानी 5 को मल्टीप्लाई करना है तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो कर दो सभी अवयवों से गुणा, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5,
5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 2 10। नेक्स्ट 5a हो गया। अब निकालना है हमें 7i की वैल्यू। तो i कैसा लेना है, जितने क्रम का आपको अवयव a दिया हुआ है, क्योंकि योगफल होगा तो उतने ही क्रम का होना चाहिए। तो यानी i कैसा लेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रम का इकाई अवयव, यानी 7 इंटू 2 क्रॉस 2 क्रम का इकाई अवयव लो 1001। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 7007। सभी अवयवों से गुणा कर दिया 7 को। अब f ऑफ a, क्योंकि f ऑफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो a स्क्वायर की वैल्यू रखो। a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई है, ये रही आपके सामने a स्क्वायर की वैल्यू 85 माइनस 5 एंड 3 माइनस 5a की वैल्यू कहाँ है, ये रही आपकी 5a की वैल्यू कितनी है 15, 5 माइनस 5 एंड 10 और प्लस 7i की वैल्यू ये रही आपके सामने 7007। अब क्या है, अवयवों का योगफल एवं व्यवकलन यानी जोड़ और घटाव करना है। तो क्या करेंगे, संगत अवयवों का जोड़ और घटाव करेंगे। तो संगत अवयवों का जोड़ और घटाव करो, क्या हो जाएगा 8 माइनस 15 प्लस 7, यहां पर 5 माइनस 5 प्लस 0। नेक्स्ट -5, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और प्लस का 0। यहां पर 3 माइनस का 10 प्लस का 7, यानी ये क्या मिल गया आपने को, एक शून्य अवयव मिलेगा। ये देखो 8 प्लस 7 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0 और 3 प्लस 7 10 माइनस 10 0। ये क्या आ गया, एक f ऑफ a की वैल्यू आ गई है आपके सामने। क्या निकल के आई है, एक शून्य अवयव निकल के आया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है और वहाँ ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल से, डिटरमिनेंट सारणी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा एंड साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल O, यानी एक शून्य अवयव मिलना चाहिए। जबकि हमें एक कंडीशन दी हुई है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई बाई 2, जहां स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी जो अल्फा माइनस बीटा है वो पाई बाई 2 का विषम गुणज है। तो यानी पाई बाई 2 का विषम गुणज यानी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये सब क्या है आपके पाई बाई 2 के विषम गुणज। इसका मतलब कि जो अल्फा माइनस बीटा यदि कॉस के अंतर्गत मिल जाए तो ये सारी की टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो देखें इनको मल्टीप्लाई करके,
ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, करें गुणा, करें जरा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ दोनों से गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करें पहले स्तंभ से तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा, नेक्स्ट साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये हो गया हमारा इन दोनों अवयवों का गुणनफल। हमने एलएचएस ली है, एलएचएस में ये गुणनफल कर रहे हैं हम। अब देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां पर कॉमन आ रहा है पहले अवयव में से, तो ले लें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन, तो यहां तो बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां क्या बच रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। यहां देखो यहां पर क्या आपका कॉमन आ रहा है, कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है और साइन बीटा कॉमन आ रहा है, कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लें कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये कॉमन लिया। यहां देखो कॉस अल्फा कॉमन आ गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा में से बच गया कॉस अल्फा, और साइन बीटा कॉमन आ गया तो क्या बच गया, कॉस बीटा। यहां देखो साइन बीटा गया तो एक तो साइन बीटा बच गया और एक कॉस अल्फा चला गया तो क्या बचा, साइन अल्फा साइन बीटा, तो प्लस के साइन अल्फा साइन बीटा। अब ऐसे ही यहां पर यहां देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो कॉस बीटा कॉमन आ रहा है और कौन सा, साइन अल्फा भी कॉमन आ रहा है, यानी कॉस बीटा और साइन अल्फा ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। यहां से देखो कॉस बीटा गया तो एक तो कॉस बीटा बचा, साइन अल्फा गया तो क्या बच गया, कॉस अल्फा बच गया, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहां से क्या क्या चला गया, एक तो कॉस बीटा चला गया और एक साइन अल्फा चला गया, तो क्या बचा, एक तो साइन अल्फा बचा और एक साइन बीटा बचा, तो साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पर देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा ही कॉमन आएंगे स्क्वायर में, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन। यहां क्या बचेगा, देखो साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन आ गए तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहां पर क्या बच गए, साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखना ये कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया जो ब्रैकेट में है चारों में, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो यानी क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यहां पर कॉस अल्फा साइन बीटा
इंटू यहाँ भी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी यानी कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो यानी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया। यहां पर भी देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहां भी कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन है और ब्रैकेट वाला फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब देखो किंतु हमें अल्फा माइनस बीटा तो दिया हुआ है पाई बाई 2 का विषम गुणज, तो यदि पाई बाई 2 का विषम गुणज होगा तो कॉस पाई बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 2 कॉस 5 पाई बाई 2 इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यानी कॉस ऑफ, चूंकि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई बाई 2, इसलिए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 0। और यदि ये 0 हो गया तो ये तो चारों में है, तो यानी चारों ही टर्म क्या हो गई, इसलिए LHS इज इक्वल टू 0 0 0 0, और ये क्या हो गया, एक शून्य अवयव जो हमें प्रूफ करना है, बराबर RHS। यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या आ गया, अपना क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज 3 खत्म होती है। अब कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4 डिटर्मिनेंट या सारणिक। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ओके, थैंक यू।